हाँ बच्चों, आज अपन बात करेंगे अनुमापन के प्रैक्टिकल की। किसकी बात करेंगे? अनुमापन के प्रैक्टिकल। तो अनुमापन का प्रैक्टिकल सीखने से पहले कुछ इसके औजार है, जो उपकरण है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वाइवा के अंदर अक्सर पूछता है कि ये कौन कौन से। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये वाला जो जिसके ऊपर ये खड़ा है इसको बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड। बोलो क्या कहते हैं? ब्यूरेट स्टैंड। इसके ऊपर जो हम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्यूरेट। क्या बोलते हैं? ब्यूरेट। ये जो ब्यूरेट होती है बेटा, ये होती है 50 ml की। कितने ml की होती है? 50। ये सवाल पूछता है कि ब्यूरेट कितने ml की होती है, तो कितने ml की होती है? नीचे होता है 50 और ऊपर होता है 0। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऊपर कितना आंकड़ा होता है, तो ऊपर 50 थोड़ी हो सकता है, ऊपर 0 होगा तभी तो ये खत्म होगा और आपकी रीडिंग आएगी। ऊपर रहता है 0 और नीचे होता है 50। 50 ml की ये क्या होती है? आपकी ब्यूरेट। ठीक है। एक हमको जरूरत पड़ती है ये 20 ml की। 20 ml आपको दिख रहा है? ये 20 ml की क्या चाहिए हमको? क्या बोलते हैं इसको? पिपेट। क्या बोलते हैं? पिपेट। और ये कितने ml की है? अभी नई पिपेट आ गई जिसके अंदर ये छेद आ गया। पहले बच्चे जब खींचते थे तो सीधा मुंह में आ जाएगा, तो अभी ये इन्होंने लगा के दिया ताकि क्या है कि यहाँ तक ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद ये इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो आप हर पिपेट के अंदर देखोगे यहाँ पे एक मार्क दे रखा। भाई क्लोज कर इधर, ये देखो यहाँ एक मार्क दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है सबको? ये मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, देखो ध्यान से। मार्क दिख रहा है? 11वीं वाले मार्क दिख रहा है। ये यहाँ तक हमको सॉल्यूशन भरना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उपकरण क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं? कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क। इसका कोण जैसा दिख रहा है, इसलिए नाम क्या हो गया? कॉनिकल फ्लास्क। एक इसकी जरूरत पड़ेगी, ये होता है क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। परख नली। पहला इंग्लिश नहीं है कोई बात नहीं, हिंदी में परख नली, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। और इसको पकड़ने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? होल्डर। होल्ड करने के लिए होल्डर चाहिए। हमेशा इसका यूज इसको लगा के ही करना है, क्योंकि केमिकल आप डायरेक्ट डालोगे तो आपके हाथों में चला जाएगा, इसलिए लगा के अपन को यूज करना है। ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ये बीकर होता है। इसको क्या कहते हैं अपन? बीकर। अलग अलग शेप के होते हैं, 200 ml का, 250 का, 500 का। फिलहाल ये 200-250 का ml का आपका बीकर है। बात समझ में आ गई सबको? एक हमको जरूरत पड़ेगी किसकी? कीप की। इसको क्या बोलते हैं? कीप। तो पहली बात तो आपको सारे सामान समझ में आ गए। ब्यूरेट स्टैंड, ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, परख नली, इसको क्या बोलते हैं? होल्डर। और ये आपका क्या है? बीकर। और ये आपका क्या है? कीप। समझ में आ गई कहानी? अब हमारे पास क्या, हम लोग अनुमापन कर रहे हैं। अनुमापन का नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट वर्सेस KMnO4। फेरस अमोनियम सल्फेट को मोर लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका फॉर्मूला भी आपको याद करना है, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। ये आपके वायु में पूछा जाता है। फेरस अमोनियम सल्फेट को मोर लवण भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला आपको बता दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका फेरस अमोनियम सल्फेट है, ध्यान देना। और ये जो आपका जिसके साथ अनुमापन करना है, ये जो आपको बैंगनी कलर का, लाल कलर का दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं KMnO4। क्या बोलते हैं? KMnO4। ये आपका फेरस अमोनियम सल्फेट और ये आपका KMnO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब क्या होता है सुनना ध्यान से। सबसे पहले हमको अनुमापन करने के लिए, अनुमापन में 2 चीजें होती है, अनुमापक और अनुमाप्य। सबसे पहले इसको हमेशा आपको पानी से वॉश कर देना है। किससे वॉश करना है? पानी से। यूज कर देना, पानी वॉश करके इसको पानी पूरा निकाल देना नीचे से, है ना? पानी की बूंद नहीं होनी चाहिए। फिर इसको आपको पैक करना है। पैक करने के बाद आपको इसके ऊपर लगानी कीप। और ये जो आपका KMnO4 है वो हमेशा आएगा ब्यूरेट में। KMnO4 कहाँ आता है? ब्यूरेट। और भरने का तरीका ध्यान रखना, नीचे बंद होना चाहिए, नहीं नीचे खुल रहा है, ऊपर से देते जाएगा, नीचे पूरा खुल जाएगा। ठीक है। इसको ऐसे पकड़ के आपको धीरे धीरे डालना है। आ रहा है? और ये भी डालते समय हाथा बंद मत डाल देना। एक जो 0 का मार्क है वहां तक आके रुक जाना आपको। और कीप को ऐसे रखना नहीं, कीप को ऐसे पकड़ना, ताकि क्या है कि आपके इजीली आपको दिख पाए। 0 से थोड़ा सा ऊपर लेना है हमको। ये देखो, भरने के बाद आपको कीप हटा देनी है। ठीक है। और अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 तक सेट करेंगे। कहां तक सेट करेंगे? आपको पता होगा पानी का जो लेवल होता है ना, पानी का लेवल वो कैसा होता है? जब पानी को किसी चीज में आप भरते हो तो वो हमेशा ऐसे रहता है, देखो, अर्धचंद्राकार रहता है, नहीं रहता है? पानी का जो आकार होता है वो इस टाइप से रहता है। आप किसी भी इसको बर्तन में रखोगे या ब्यूरेट में डालोगे तो वो ऐसे रहता है। तो यहाँ पे एक मार्क दे रखा है 0 का। तो आपने वो क्या करना है, 0 दिख रहा है, उसके यहाँ तक, ये जो नीचे का लेवल है ना पानी का, वो यहाँ तक टच होना चाहिए, तो वो फिक्स माना जाता है। तो जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो 0 से ज्यादा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 0 पे सेट करूंगा। अब देखो नीचे से हल्का हल्का खोलना है, बूंद गिरेगी,
तो 0 पे सेट करने के बाद अब आपको लेना है फेरस अमोनियम सल्फेट और इसको अपन को पिपेट से खींचना है। देखो यहाँ पे एक मार्क लगा हुआ, वहां तक मैं इसको सब करूंगा, सब मतलब खींचना है ना। तो देखना खींचने का तरीका क्या होता है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही नहीं कि आप एक बार में आए और एकदम हीरो बन गए, थोड़ा टाइम लगेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे, कई बार वापस निकलेगा, कई बार मुंह में भी आ सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुंह में है तो कुल्ला कर देना, इसमें कुछ डरने वाला नहीं, ठीक है। तो आइए अपन इसको शुरू करते हैं। देखना ध्यान से मैं कैसे खींच रहा हूँ। अंदर, इसको अंदर तक डुबाना है, ठीक है, नीचे टच नहीं करना, लेकिन बीचों बीच में। देखो यहां तक आने के बाद स्पीड धीरे हो जाती है और जैसे ही ऊपर आएगा अभी स्पीड तेज होगी। अब जैसे ही यहां पे आएगा आपको तुरंत ऊपर उंगली अपनी बंद कर देनी है। इस मार्क तक जैसे ही आएगा ना, आपको उंगली ऊपर से बंद कर देनी है। जैसे उंगली में खोलूंगा तो देखो ये नीचे जाएगा, इसलिए फिर से आपको वहां तक खींचना है और उंगली तुरंत बंद कर देनी है। अब इसको आपको धीरे धीरे घुमा के यहां तक सेट करना है। इस बात को ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो मेरी प्रैक्टिस है थोड़ी, इसलिए मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। देखो उंगली ऊपर रखा है, हल्का हल्का इसको एयर दूंगा और ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा। कई बार हो सकता है आप वापिस आपके डायरेक्ट नीचे भी गिर सकता है। दिख रहा है सभी को, नीचे आ रहा है। इस मार्क तक मैंने ले लिया है, ये 20 ml, और इसको मेरे को कॉनिकल फ्लास्क में खाली कर देना है। सबको दिख रहा है, समझ में आया क्या किया है? कौन सा सॉल्यूशन है ये? फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको मोहर लवण कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट। इसको कॉनिकल फ्लास्क में आपको ले लेना है और लास्ट में इसकी 1-2 बूंद होगी, इसको धीरे से ऐसे करना है, जोर से मत करना वरना टूट जाएंगे, स्लो से धीरे से हल्का सा। अब हम क्या करेंगे, ये हमने जो 20 ml लिया है, इसके अंदर आधी टेस्ट ट्यूब हम डालेंगे डाइल्यूट H2SO4। ये डालना पड़ता है, ठीक है। ये क्यों डालना पड़ता है ये आपको वाइवा के क्वेश्चन में दूंगा, उसमें आप अच्छे से और समझ पाओगे। तो आधी टेस्ट ट्यूब, आधी से ज्यादा, कौन सा? डाइल्यूट H2SO4 है ना, ये आधी से थोड़ा सा ज्यादा मैंने ले लिया और इसको अपन को डालना है किसमें? जो हमने फेरस अमोनियम सल्फेट लिया उसके अंदर डालना है। ऐसे डालने के बाद इसको अच्छे से आपको शेक वेल करना, अच्छे से हिला देना। समझ में आ गई कहानी? अब इसको हमको इसके नीचे लाना है। अब ये सबसे अच्छा पेशेंट का काम, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जैसे ही KMnO4 नीचे आएगा, इस अनुमापन का नाम क्या पता है आपको? रेडॉक्स अनुमापन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें एक का अपचयन होता है, एक का ऑक्सीकरण होता है। तो हम ये बात चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे लाना है हल्का सा, और फिर धीरे धीरे खोलना है। और इसको हल्के से देखो, लेफ्ट हैंड से इसको आप पकड़ो और राइट हैंड आपका यहां होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और जब आप इसको ओपन करोगे तो आपका दृष्टि जो है वो ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। कितना भी खाली हो रहा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कहां देखोगे? नीचे। और कब तक देखना? जब तक इस सॉल्यूशन का कलर हल्का पिंक कलर नहीं आ जाए, लाइट पिंक कलर। ज्यादा पिंक आएगा इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है और प्रैक्टिकल गलत होना जाएगा। हल्का पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक होना चाहिए। कैसे आना चाहिए? ना के बराबर। जब आप इसको बार बार ऐसे करोगे गायब होगा, बार बार करोगे गायब भी हो सकता है, लेकिन लाइट पिंक जब तक नहीं आ जाए तब तक आपको इसको चलाते रहना। आइए अपन करते हैं। सबसे पहले देखो, अब एक तरफ से मैं धीरे धीरे खोलूंगा, थोड़ा तेज हो सकता है इसके अंदर क्योंकि ये खराब हो रहा है। ये देखो, अब मैं इसको हिलाता जाऊंगा, ये अंदर हल्का हल्का पिंक आता जाएगा, ऐसे से हिलाते रहना है। इसकी गर्दन से पकड़ना है आपको, नेक से। यहाँ पकड़ोगे हिलेगा ही नहीं, इससे हिलाना है। एक हाथ यहाँ रखना, ऊपर नहीं देखना, नीचे देखना, जब तक लाइट पिंक कलर ना आ जाए। अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं सर आ गया है, तो आप रोक के भी देख सकते हो। तुम भी देख रहे हो ना? ऐसे हिलाते रहना है। और इसकी हमको 3 रीडिंग लेनी है। कितनी रीडिंग लेनी है? पहली रीडिंग थोड़ी सी ज्यादा आ सकती है, दूसरी रीडिंग उससे कम आनी चाहिए। देखो अभी आ गया ना, ये मैंने रोक दिया, ध्यान देना। अब मैंने इसको रोक दिया, अब मैं इसको हिलाऊंगा ना तो ये लाइट पिंक गायब नहीं हो रहा है। देखो हिलाने पे भी गायब नहीं हो रहा। अब इसको मैं थोड़ा स्टेबल करता हूं। अब आप देखना इसका कलर, बताओ दिख रहा है सबको कलर? कैसा कलर है? लाइट पिंक दिख रहा है? इतना कलर आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। देखो लाइट पिंक कलर, भले कितना भी हिला दूंगा आप गायब नहीं होगा, परमानेंट। ऐसी रीडिंग 3 लेनी। अब इसकी हम रीडिंग चेक करते हैं। आओ जरा इधर आओ।
इसकी रीडिंग हम जब चेक करते हैं तो हमको रीडिंग मिलती है 11.4 के आसपास। किसी के अलग अलग सॉल्यूशन में हो सकता है 19.5 के आसपास मिले, 18 मिले, 17 मिले, 20 मिले, 11 मिले। तो ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के आधार पर डिपेंड करता है। तो ये पहली रीडिंग हमारी कितने पे आ गई? 11। अगर आपको लग रहा है कि हिलाने पे गायब हो गया कलर, तो आप एक आधा बूंद इसके अंदर और डाल सकते हो। ठीक है, ये एक दो बूंद आपने और डाल दिया और फिर आपने चेक किया कि क्या वास्तव में फिर से आ रहा। ज्यादा गहरा कलर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। ये देखो लाइट पिंक कलर का है, अब इसमें एक दो बूंद ज्यादा गिरा दोगे ना, ये पूरा लाल हो जाएगा, वो प्रैक्टिकल सही माना नहीं जाएगा। फिर उसकी आपको रीडिंग नोट कर लेनी है। अपनी जो पेक्सल सारणी है, जो आपके ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हो आप, उसके अंदर आपको 3 रीडिंग आती है, 20 ml, 20 ml, 20 ml, क्योंकि हमने पिपेट से कितना ml लिया? 20 ml, और स्टार्ट में हमने 0 रखना है। अब नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे? पहले आपने नोट कर ली 11.5, नेक्स्ट रीडिंग के लिए आपको फिर से इसके अंदर 0 तक सेट कर लेना, अगेन वही काम करना है। फिर से 0 तक भरा, इसको फेंक देना है, इसी को जरूरत नहीं, पानी से साफ कर दिया। और फिर से आपने 20 ml फेरस अमोनियम सल्फेट खींचा, इसमें डाला और आधी टेस्ट ट्यूब से ज्यादा डाइल्यूट H2SO4 डाला, तनु H2SO4। H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको डाला, अच्छे से सेक किया, हिलाया और फिर वापस शुरू किया। सेकेंड रीडिंग, अब जैसे पहली रीडिंग आई 11.5 या 6 के आसपास, तो अगली रीडिंग जो होती है ना, वो इससे 0.1, 0.2 कम आनी चाहिए। उसका रीजन सुनना ध्यान से। पहली बार जब आप निकालते हो तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है, एक दो बूंद ज्यादा गिर सकती है, लेकिन अगली बार आप संभल जाते हो। आप ये सोचते हो कि अब अगली बार ये एक दो बूंद थोड़ी सी कम डालनी है। तो पहली रीडिंग है माना कि 11.6, तो अगली कितनी आनी चाहिए? 11.4 के आसपास, 5 के आसपास आ सकती है। जबरदस्ती नहीं लानी, जैसे आ रही वैसी लानी। और जैसे 2 रीडिंग समान आ गई, वो आपकी रीडिंग हो जाएगी ऑल ओवर, कोकरेंट रीडिंग हो जाएगी, कंक्यूरेंट रीडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल किया था और फिर बाद में इसका पूरा कैलकुलेशन जो मैं आपको क्लास में बताऊंगा वो बहुत समझ में आ गया आप सभी को? सबको क्लियर हो गया? तो आज मैंने बताया, डेमो आपको दिया है, कल आपको ये प्रैक्टिकल यहाँ के करना है, एक एक बच्चे को अलग अलग करना है, 3 रीडिंग निकालनी है। सारा प्रोसेस ये करोगे तो ही तो जाके आप सीखोगे। ये ब्यूवेट में क्या डालते हैं? KMnO4, और पिपेट में क्या लेते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट। इनको क्या क्या बोलते हैं और ये छोटी छोटी जो चीजें आपको मैंने बताई वो सब आपको ध्यान रखनी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।